सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भारत सरकार का ऑपरेशन कावेरी जारी। आईएनएस सुमेधा से 278 भारतीयों को जेद्दा के लिए रवाना किया गया। सूडान के सेना कमांडर जनरल बुरहान और पैरामिलिट्री जनरल डगालो के मनमुटाव से फैली अशांति। आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच जंग छिड़ी। सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सऊदी अरब और सूडान में तैनात किए गए वायुसेना के 2 विमान। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक सूडान में फंसे 3000 से ज्यादा भारतीय। उत्तराखंड के जोशीमठ में धूमधाम से मनाई गई शंकराचार्य की जयंती। शंकराचार्य मठ में की गई भव्य गंगा आरती। दरभंगा में सीताराम दूल्हा दुल्हन मंदिर का शिलान्यास किया गया। पूजा अर्चना कर राम भद्राचार्य जी महाराज ने रखी मंदिर निर्माण की आधारशिला। कर्नाटक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी प्रचार। मांड्या में सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच सीएम योगी करेंगे रैली और रोड शो। दोपहर 2:40 पर सीएम योगी विजयपुरा जिले बसेश्वर मंदिर जाएंगे, करेंगे पूजन अर्चन। दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच सीएम योगी विजयपुरा जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। विजयपुरा जिले के इंडी में सीएम योगी की रैली होगी। आज शाम 4:30 से 5 बजे के बीच सभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी आज कर्नाटक में प्रचार। बेलगावी जिले में राजनाथ सिंह की 3 रैलियां। पहली रैली कारगांव में सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच में। आज महासंपर्क अभियान से जुड़ेंगी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन का बनेंगी हिस्सा। बीजेपी के सुपरस्टार कैंपेनर अभिनेता सुदीप किच्चा ने मोर्चा संभाला। आज कर्नाटक के दावानगेर में रैली करेंगे। कर्नाटक में बीजेपी के महाप्रचार अभियान के तहत 2 दिनों में करीब 150 दिग्गज बीजेपी नेता 224 सीटों पर करेंगे प्रचार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मैसूर से पहुंचेंगी श्रृंगेरी। सुबह 11:30 बजे के करीब प्रियंका गांधी यहां शारदा देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। श्रृंगेरी में प्रियंका करेंगी रैली और रोड शो। दोपहर 12 बजे तक होगी प्रियंका की जनसभा। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 95 साल की उम्र में हुआ निधन। मोहाली के निजी अस्पताल में लिया आखिरी सांस। आज सुबह 10 बजे चंडीगढ़ में अकाली दल के मुख्यालय लाया जाएगा प्रकाश सिंह बादल का पार्थिव शरीर। दोपहर 12 बजे तक लोग कर सकेंगे दर्शन। 12 बजे के बाद बादल के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा। गुरुवार को होगा अंतिम संस्कार। सियासत में प्रकाश सिंह बादल के नाम है कई रिकॉर्ड। पंजाब में 5 बार रहे सीएम, सबसे कम उम्र के सरपंच और सीएम रहे, सबसे कम उम्र दराज विधानसभा उम्मीदवार भी रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने बादल के निधन पर दुख जताया। कहा, बादल के निधन से मेरी व्यक्तिगत क्षति। केंद्र सरकार ने 2 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। महाबालेश्वर के राजभवन पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए मंत्रियों और अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सतारा में सीएम एकनाथ शिंदे ने किया अपने पैतृक गांव का दौरा। खेतों और बाग बगीचों का जायजा लिया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले धारवाड़ में आयोजित महिला समावेश कार्यक्रम में पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर चुके जगदीश शेट्टार पर कटाक्ष किया। लखीमपुर खीरी में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला। यूपी बोर्ड के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही। अमेठी में 94% पाने वाली छात्रा को किया फेल। प्रैक्टिकल में 30 की जगह दिए 3 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में छपली शेरी से देवका बीच तक किया मेगा रोड शो। लाखों की संख्या में पहुंचे समर्थक। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में दमन को भव्य रोशनी से सजाया गया। फूलों से सजी गाड़ी पर सवार हुए पीएम मोदी। देखा अद्भुत नजारा। लोक कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य और लोक संगीत से सम्मा बांधा। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में जगह जगह डांस करते नजर आए लोक कलाकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन से देश को देवकी सी फ्रंट को समर्पित किया। 165 करोड़ की लागत से बना है 5.5 किलोमीटर का समुद्री तट। पीएम मोदी ने देवका सी फ्रंट का निर्माण करने वाले कारीगरों से मुलाकात की। कारीगरों से बातचीत करते नजर आए पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलवासा में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। 35 एकड़ में फैला है मेडिकल कॉलेज। 203 करोड़ रुपए की लागत से किया गया तैयार मेडिकल कॉलेज में 13 इमारतें। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2019 में नमो मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी। पीएम मोदी ने नमो मेडिकल कॉलेज बनाने वाले कारीगरों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मिलकर कारीगर काफी उत्साहित नजर आए। नमो मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कैंपस का दौरा किया। विकास परियोजनाओं की प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने सयाली ग्राउंड में 4,850 करोड़ की 96 परियोजनाओं को देश के नाम समर्पित किया। करोड़ों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
केरल दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोला तोहफों का पिटारा। 3,200 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। तिरुवनंतपुरम को डिजिटल साइंस पार्क का तोहफा मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने आधारशिला रखी और कोच्चि वाटर मेट्रो एवं विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। देश को मिली पहली वाटर मेट्रो की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित किया। कहा, केरल बहुत ही जागरूक, समझदार और शिक्षित लोगों का प्रदेश है। केरल को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन। तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम ने वंदे भारत ट्रेन में बच्चों से मुलाकात की। केरल के सीएम पिनाराई विजयन भी मौजूद रहे। विधि विधान से खोले गए केदारनाथ धाम के कपाट। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। आर्मी के बैंड ने बजाई खास धुन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किए बाबा केदार के दर्शन। बाबा के भक्तों को दी कपाट खुलने की शुभकामनाएं। केदारनाथ में भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ा। बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ की तैयारी तेज। बुधवार पांडुकेश्वर से उद्धव कुबेर की डोली के साथ निकलेंगे मुख्य पुजारी। सोमवार को गरुड़ मूर्ति आई थी जोशीमठ। कल खोला जाएगा बद्रीनाथ मंदिर का कपाट। बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। कर्नाटक चुनाव के लिए शाह ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। कर्नाटक के यादगीर में किया भव्य रोड शो। उमड़ा जनसैलाब। कर्नाटक के बागलकोट में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। सड़क के दोनों तरफ खड़ी जनता ने शाह का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ भारत माता की जय के जयकारे लगाए। कर्नाटक के बागलकोट में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, कांग्रेस की सरकार बनी तो कर्नाटक का विकास रिवर्स गियर में पड़ने वाला है। कर्नाटक चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी की मैसूर में जनसभा। मुंबई सरकार पर साधा निशाना। कहा, इस सरकार का जो मूल था वो शुरू से ही गलत था। मुस्लिम आरक्षण पर सियासी घमासान जारी। कर्नाटक में अमित शाह ने विरोधियों पर तंज कसा। कहा, तुष्टीकरण के लिए विरोधियों ने दिया धर्म के आधार पर आरक्षण। ब्रिजभूषण के खिलाफ पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का कुश्ती संघ को नोटिस। शुक्रवार को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी भेजा नोटिस। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करने को लेकर जवाब मांगा। ब्रिजभूषण के खिलाफ पहलवानों का 3 दिन से धरना जारी। ब्रिजभूषण के खिलाफ एफआईआर पर अड़े खिलाड़ी। खिलाड़ियों को खाप पंचायत का समर्थन। 5 से 6 खाप पंचायत जंतर मंतर पर। खाप पंचायतों ने कहा, हमारी बेटियों की क्या गलती है। हरियाणा के लोगों में गुस्सा। उमेश पाल हत्याकांड के करीब 2 महीने बीतने के बाद भी अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार। अशरफ की ससुराल में पुलिस की रेड। एसटीएफ और यूपी पुलिस को मिली अहम जानकारी। अतीक के नाम दर्ज संपत्ति और कंपनी को कर रही अपने नाम। फरार रहने के दौरान शाइस्ता परवीन अकाउंटेंट और सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से जुड़ी हुई हरियाणा, दिल्ली और मुंबई में कंपनियां। उमेश पाल हत्याकांड में फरार गुड्डू मुस्लिम को लेकर नया खुलासा। अकेला भाग रहा, कोई नहीं है साथ। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम के पास नहीं बचे हैं पैसे। ओडिशा में कपड़ों से भरा बैग फेंक कर भागा। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में रुकने के सबूत। 12 दिन तक रहा ओडिशा में। इसके बाद नहीं मिली कोई भी लोकेशन। ओडिशा के बारगढ़ में मिली आखिरी लोकेशन। हिरासत में लिए गए शख्स के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम ने पुलिस से बचने के लिए अपनी दाढ़ी बढ़ाई। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद गैंग के 121 बदमाशों की लिस्ट तैयार की गई। सबकी संपत्ति का ब्यौरा निकाला जा रहा। अतीक और अशरफ के आईएसआई कनेक्शन पर सबसे बड़ा खुलासा। आतंकी जिशान को मदद करने के सबूत मिले। अशरफ ने पासपोर्ट अधिकारी को लिखा था पत्र। जिशान को भली भांति जानने का दावा। दिल्ली नगर निगम के नए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आज। इससे पहले बीजेपी और आप पार्षदों ने किया था हंगामा। जमकर हुई थी हाथापाई। शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की पूरक चार्जशीट। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम समेत 4 आरोपी भी शामिल हुए। बिहार में बाहुबली आनंद मोहन की पक्की रिहाई पर सियासत गरमाई। बीजेपी का बयान। नीतीश ने आरजेडी के सामने टेके घुटने। बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान। कहा, आनंद मोहन को लेकर विरोध नहीं, 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ने पर सवाल। आनंद मोहन की रिहाई पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उठाए सवाल। नीतीश सरकार को बताया दलित विरोधी। पुरी में भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध चंदन यात्रा के लिए तैयारियां पूरी। 21 दिन तक चलेगी चंदन यात्रा। भक्तों में भारी उत्साह। भारतीय उद्योगपति विश्वनाथ पटनायक ने ब्रिटेन में भगवान जगन्नाथ का पहला मंदिर बनवाने का प्रण लिया। जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के लिए 250 करोड़ चंदा इकट्ठा कर रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा में न्याय के देवता गोलू महाराज के दरबार में पहुंचे। प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि के लिए पूजा अर्चना की।
डिफेंस सेक्टर के ग्राहकों के मामले में भारत बना दुनिया में चौथा सबसे बड़ा खरीदार। हथियारों के खरीदारों की लिस्ट में अमेरिका, चीन और रूस हैं दुनिया के टॉप 3 ग्राहक। इस सप्ताह भारत आएंगे चीन के रक्षा मंत्री ली शंगाकू। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। भीलवाड़ा में पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल। संत ने बरगद के पेड़ को काटे बिना बना दी अपनी कुटिया। ईंट, सीमेंट, पत्थर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं। अब उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भी चलेगी 100 हाईटेक बसें। पिथौरागढ़ में कैबिनेट मंत्री ने जानकारी दी। कहा, सूबे के हर जिले में बनेगा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन। चंडीगढ़ नगर भवन में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने चयनित अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। एसडीओ, क्लार्क, जूनियर ड्राफ्टमैन, पीडब्ल्यूडी के 107 अभ्यर्थियों को बांटे जॉब लेटर। झारखंड के देवघर में मनाया गया ग्रीन कार्ड राइस डिस्ट्रीब्यूशन फेस्टिवल। ग्रीन कार्ड धारकों को 5-5 किलो का चावल का पैकेट दिया गया। भिवानी में युवा आईएएस ने शुरू की स्वच्छता अभियान की शुरुआत। लोगों की सोच बदलने की कोशिश। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट घोषित। 100 साल के बोर्ड के इतिहास में पहली बार इतनी जल्दी आए नतीजे। हाई स्कूल में 89.78% छात्र पास हुए। 93% लड़कियां, 86% लड़के कामयाब। 12वीं में 75.52% छात्र पास हुए। लड़कियां 83% और लड़के 69% पास हुए। यूपी 10वीं बोर्ड की टॉपर बनी प्रियांशी। महमूदाबाद की छात्रा ने हासिल किया 98.33% अंक। 12वीं बोर्ड में महोबा के शुभ छपरा बने टॉपर। 500 में से 479 नंबर आए। अयोध्या की मिश्क तनूर ने यूपी बोर्ड में इंटर में दूसरा रैंक हासिल किया। डॉक्टर बनना चाहती है मिश्क तनूर। परिवार में खुशी का माहौल। कोलकाता में लेडीज स्टडी ग्रुप का आयोजित हुआ वार्षिक कार्यक्रम। एलएसजी चैरिटेबल ट्रस्ट अवार्ड समारोह में हिंदुस्तान लिवर ग्रुप के सीईओ संजीव मेहता बने स्पेशल गेस्ट। एलएसजी चैरिटेबल ट्रस्ट ने कई एनजीओ और चैरिटी को मदद दी। नर्सिंग और मेडिकल क्षेत्र में कई संस्थाओं को 20 लाख रुपए की सहायता दी। पंजाबी गायक इंद्रजीत निक्कू पहुंचे। श्री हरमंदिर साहिब अरदास के बाद मत्था टेका। अंबाला में रोबोटिक मशीन करेगी सीवरेज की सफाई। एडवांस टेक्नोलॉजी का होगा इस्तेमाल। सीवरमैन को सीवर में नहीं उतरना पड़ेगा। सीवरेज ब्लॉकेज से मिलेगी निजात। उत्तराखंड के मौसम में हो रहा सुधार। ऋषिकेश और श्रीनगर से खोल दिए गए रास्ते। पौड़ी गढ़वाल इलाके में हो रही बारिश। जगह जगह पर रुके हैं 4 धाम के यात्री। चंद्रपुर में तूफानी बारिश में उड़ी स्कूल की छत। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया। हिंगोली में तेज हवा के साथ हुई ओलावृष्टि। केला उत्पादक किसानों की मुश्किलें बढ़ी। महाराष्ट्र के वाशिम में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से लोग परेशान, जनजीवन प्रभावित। देश में 3 दिनों से कम हो रहे कोरोना के एक्टिव केसेस। 24 लोगों की जान गई। 9000 लोग रिकवर हुए। दिल्ली में बीते 14 दिन में सबसे कम कोरोना के केस। संक्रमण दर अभी भी 29% से ज्यादा। छत्तीसगढ़ में 482 नए मरीज। विशेषज्ञों का अनुमान कोरोना में 1 मई के बाद आएगा पीक। बठिंडा में कोविड के 163 सक्रिय मामले। कई कोरोना संक्रमित मरीजों का निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। पठानकोट में बड़े कोरोना के मामले। एक्टिव केसेस पहुंचे 41 के पार।